चुनावी सलाहकार से नेता बने प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने अपने एक ऐलान से बिहार की सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नई पार्टी का गठन कर चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिसके बाद से अब पक्ष और विपक्ष के नेताओं में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रशांत किशोर ने घोषणा कर दिया है कि आने वाले 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी का गठन करेंगे। दरअसल में बिहार के तमाम जिलों में लगातार जाकर लोगों से मिलने और बिहार के सियासी तापमान को जानने के बाद प्रशांत किशोर को लगने लगा है कि बिहार की जनता एक बड़ा बदलाव चाहती है। उनका कहना है कि लोगों की आकांक्षा को देखते हुए वह बिहार में एक नया विकल्प देने की ओर बढ़ चले हैं और इस क्रम में नई पार्टी को लेकर मैदान में टाल ठोकने की तैयारी में जुट गए हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में 50% से अधिक जनता नए विकल्प की तलाश कर रही है, क्योंकि लालू, नीतीश और भाजपा से लोग अब पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। पिछले 18 महीने से पद यात्रा कर रहे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में 50% से ज्यादा आबादी यह चाहती है कि बिहार में एक नया दल बने। लोग चाहते हैं कि अगर बिहार में सुधार होना है तो राज्य में एक नई पार्टी या नया विकल्प बनना चाहिए, क्योंकि जनता पिछले 30 सालों से इन सभी पार्टियों के सरकार से पूरी तरह उब चुकी है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगी है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि उनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है कि किसको वोट दें। सामान्य आदमी अकेले तो पार्टी बना नहीं सकता है। ऐसे में जन सुराज वो अभियान है कि लोगों की ताकत को एकजुट किया जाए और सब लोग मिलकर वो विकल्प बनाएं जो हर आदमी खोज रहा है। वहीं प्रशांत किशोर के इस कदम पर बिहार के लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर एक कुशल राजनीतिक सलाहकार हैं। उनके अनुभव को देखते हुए उनकी पार्टी पर नजर तो रखनी ही होगी। चुनाव में कई बार मतदाता इस उलझन में रहते हैं कि किसे वोट दें और किसे वोट नहीं दें। अगर बिहार की जनता को लगेगा कि एनडीए और महागठबंधन के अलावा पीके की पार्टी बेहतर सरकार दे सकती है, तो इसका बड़ा फायदा प्रशांत किशोर को हो सकता है। ऐसी तस्वीर अरविंद केजरीवाल ने पहले दिखाकर एक नई राह और एक नई क्रांति तो दिखा ही दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि प्रशांत किशोर लगातार बिहार में एनडीए और महागठबंधन के अलावा तीसरा विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्य कितना सफल होगा यह देखना होगा, क्योंकि बिहार हमेशा से ही जाति की राजनीति के लिए चर्चित रहा है। ऐसे में उस बेड़ी को प्रशांत किशोर कैसे तोड़ेंगे और कैसे अलग विकल्प दे पाएंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी, जो आसान तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिहार की फिजा में जातिवाद तो कूट कूट कर भरी है। हालांकि प्रशांत किशोर हमेशा से जातिवाद से ऊपर उठकर विकास की बात कर रहे हैं और लोगों को जाति से मुक्त होकर एक नई सरकार बनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि वह गांव-गांव घूमकर बिहार के आम लोगों से सीधा संवाद करते हुए अपने आप को जोड़ने का निरंतर प्रयास में जुटे हुए हैं। उनका मानना है कि बिहार में साफ सुथरा छवि के नेताओं की सख्त जरूरत है, तभी बिहार विकास की ओर अग्रसर हो पाएगा।